देश को लूटने वालों का हिसाब होगा और पाई पाई लौटानी होगी। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश से यह वादा कर रखा है। अब नरेंद्र मोदी इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जिसने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड खबर और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि राहुल गांधी दूसरे नंबर के आरोपी हैं। इस पूरे मामले पर अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे इकोसिस्टम पर इसका असर हुआ और एक्टिव हो गया। लोकतंत्र खतरे में है, मोदी की ईडी एक्टिव हो गई है, विपक्ष को दबाने की साजिश की जा रही है, तरह तरह की वही घिसी पिटा नैरेटिव शुरू कर दिया है। पूरी खबर की आपको डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। क्या सोनिया राहुल को जेल जाना पड़ेगा? प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी लगा नंबर। जीजा रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की घंटों पूछताछ। ईडी की चार्जशीट में आखिर क्या लिखा? इस तरह के तमाम सवाल दरअसल इस समय उठने लगे हैं, क्योंकि जब से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत ओवरेज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, तब से ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से शिकोहापुर लैंड घोटाले को लेकर ईडी ने घंटों तक पूछताछ की थी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ही घबराई हुई है। ये कारण है कि इसके विरोध में देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ईडी अपना काम करती रहेगी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्ग संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था और अब इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को अपने कब्जे में लेने के दौरान धोखाधड़ी और विश्वासघात किया है। स्वामी का आरोप है कि इस काम में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं और YLA ने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। स्वामी ने 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीद जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। जून 2014 से कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद साल 2014 में ईडी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। लेकिन आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या, ये आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी ने 1937 में बनकर तैयार हो गई थी। कंपनी में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। कंपनी उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन नाम के 2 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया, पर यह कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और साल 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अखबार के प्रकाशन को बंद कर दिया। साल 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चली गई थी और इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बदले में यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए द एसोसिएट जनरल को दे दिए थे। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं। देखिए, 1938 जब जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड खबर की शुरुआत की,
2008 से 2010 जब एजीएल आर्थिक संकट में थी और अखबार बंद हो गया था, कांग्रेस पार्टी इसे आर्थिक मदद देती है। 2010 जब यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, एजीएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई। 2012 जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत की। 2014 अदालत ने सोनिया और राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा। 2015 से 2020 के बीच मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 जब ईडी ने पूछताछ शुरू की, गांधी परिवार पर दबाव बढ़ा। 2023 से 2024 ईडी ने संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2025 ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। अब इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें जयराम रमेश और कमलनाथ जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कुछ लोगों के खिलाफ आरोप पर दाखिल करना राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्य में विजेते। कांग्रेस पार्टी दरअसल इस वक्त घबराई हुई है, डरी हुई है और बेसहारा महसूस कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस इस केस में बड़े नेताओं के नाम शामिल है। और क्योंकि अब एक बार फिर से इस केस के पन्ने फिर से खुलने लगे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को डर सता रहा है कि कहीं उनके भ्रष्टाचार के काले पन्ने का सच देश के सामने ना आ पाए। और अब ये घोटाला साबित हो गया तो राहुल और सोनिया ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका जेल भी जाना पूरी तरह से संभव है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन करके सिर्फ माहौल बनाना चाहती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।